नमस्कार, मैं हूं अंकिता वैष्णव और आज की खबर है लेक सिटी के एक जागरूक युवा की, जिसने हमारे शहर को शर्मसार होने से न सिर्फ बचाया बल्कि एक घिनौने कृत्य में लिप्त अधेड़ को सीखचों तक पहुंचाया। जी हां, शहर के हिरनमंगरी थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक 10 वर्षीय मासूम बालिका के साथ 48 वर्षीय व्यक्ति ने दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची छाछ लेने घर से निकली थी, लेकिन रास्ते में उसका सामना हुआ उस दरिंदे से, जिसने उसे अकेला पाकर उसकी गरिमा को रौंदने की कोशिश की। लेकिन इस बार वह दरिंदा बच नहीं पाया। यह सब उस वक्त हुआ जब रियल हीरो नवीन साहू की नजर उस पर पड़ी। रूह को कपाने वाली इस घटना के बीच नवीन ने साहस दिखाते हुए घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और तत्परता से मौके पर पहुंचकर बच्ची को छुड़वाया। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिससे उस अपराधी को सजा दिलवाने में मदद मिली। दरिंदगी की हद पार करने वाले इस आरोपी का नाम है दीनदयाल सिसोदिया उर्फ जालू। चित्तौड़गढ़ का निवासी है और कुछ सालों से उदयपुर के सेक्टर 4 में रहकर कबाड़ी का काम करता है। कुछ ही दिन पहले पास ही की एक मासूम छाछ लेने जा रही थी, तभी आरोपी ने उसे अकेला देखकर अपने पास बुलाया और बच्ची के कपड़े उतारने की कोशिश करने के साथ ही उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। गनीमत यह है कि इलाके के जागरूक युवा नवीन साहू की उस पर नजर पड़ गई। कुछ देर तक नवीन ने आरोपी की हरकतों को कैमरे में रिकॉर्ड किया, फिर तुरंत मौके पर पहुंचकर मासूम को छुड़वाया और बिना वक्त गवाए हिरनमंगरी थाना पुलिस को सूचना दी। तो इस पूरे मामले में अपनी सजगता दिखाते हुए नवीन जी ने काफ़ी अच्छा कार्य यहाँ पर करा। आपने जिस तरह से एक आरोपी को जेल तक पहुँचवाया और एक मासूम सी बच्ची को इंसाफ आपने दिलाया, सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और आपकी सजगता को उदयपुर न्यूज़ भी सलाम करता है कि आपने सजगता दिखाई, जिसकी वजह से आरोपी जो जेल गया और एक मासूम सी बच्ची को इंसाफ आज मिला। थैंक यू सर। क्या पूरा मामला क्या था, आज चैनल के माध्यम से बताएं। मामला ये था कि मैं नहा के निकला और जो आरोपी है दीनदयाल दिनेश, उसको मैंने देखा मुझे सही नहीं लगा कि वो कुछ गलत हरकत ही कर रहा था बच्ची के साथ में। एक 8 से 10 साल की बच्ची के साथ में जिस तरीके से वो घटना को या जो हरकत वो कर रहा था वो मुझे एकदम संदिग्ध लगी जी। उसकी मैंने वीडियो बनाई और सीआई साहब भरत जी योगी जी के संपर्क किया मैंने, और संपर्क करने के बाद में उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़वा दिया। ये घटना बहुत बड़ी भी हो सकती थी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चों को गुड टच बैड टच सिखाया जाए, समाज को ये एक संदेश देना चाहता हूँ जी। अच्छा, मेरे को बताओ कि क्या आरोपी को और जिसके साथ जो बच्ची थी उन दोनों को आप पहले से जानते थे? उस बच्ची से मेरी सहानुभूति ये है कि वो बच्ची हमारे ही गली के अंदर खेलती रहती है और खेलती रहती है। तो मेरे भी एक भतीजी है घर में, मेरे भी घर में बच्चे हैं, मेरे भी घर में बच्ची है, मेरे बड़े भैया की बच्ची है। और मैं नहीं चाहता था कि अगर ऐसे आरोपी कभी भी हमारी गली के आसपास में या फिर हमारे मोहल्ले में और हमारी कॉलोनी में नहीं रहे। ऐसे लोगों पर संदिग्ध लोगों पर पूरी नज़र होनी चाहिए जी। मैं चाहता हूँ कि ये काम सिर्फ मेरा नहीं, ये कॉलोनी वासियों का भी काम है। सभी लोग इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करके देखें कि नहीं, अगर ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो उसके ऊपर पूरी तरीके से देखें कि जो ये लोअर मिडिल क्लास लोग हैं या मिडिल क्लास लोग हैं, इनको गुड टच बैड टच नहीं सिखाया जाता अच्छे से। तो इनको भी सरकार से अपील है कि कुछ ऐसा भी हो, इनको भी सिखाया जाए। अच्छा, युवा भी हैं आप और जिस तरह से आपने सजगता दिखाई जी, अपराध बहुत से लोगों के सामने होता है, पर बहुत से लोग या तो हिम्मत नहीं कर पाते हैं या जान करके उस चीज़ से अनजान बन जाते हैं। हिम्मत मैं भी नहीं कर पाया था पहले, मुझे भी लगा था कि एक बार नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ भी। बट अगर उस बच्ची के साथ में कल को कुछ हो जाता तो ज़िंदगी भर के अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं रहता जी। कि हमारे पास में समय रहते, एक समय था हमारे पास में कि हम समय रहते उस चीज़ को जी पुलिस में या फिर जो भी है कानून व्यवस्था को अपन जी करके बचा सकें उसको जी। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर भरत जी योगी ने भी आपको और आपके एक मित्र हैं उन दोनों को अप्रिशिएट भी करा कि जिस तरह से आपने सजगता दिखाई। कितना ज़रूरी मानते हैं, एक जिस तरह के समाज में हम आज रह रहे हैं और जिस तरह का समाज का प्रारूप बन चुका है, अपराध बिल्कुल अपने पीक स्तर पर चल रहे हैं, ऐसे में युवाओं की सजगता कितनी ज़रूरी है? युवाओं की सजगता तो चाहिए ही है ना। युवाओं की सजगता होगी। आज मेरे को भी अगर कुछ ऐसा मामला पता चला
मैंने भी अपने मित्र रवि शर्मा सिविल डिफेंस में हैं, उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, इस तरीके से अपन इसको पूरा उजागर करना चाहिए, वरना कल को कोई बहुत बड़ी घटना होते हुए भी हम बचा सकें। जी। और ज़रूरी है बहुत ये। जी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन पर विशेष टीम गठित की गई। थाना अधिकारी भरत योगी, उप निरीक्षक करनार राम और उनकी टीम के कांस्टेबल मुकेश, कुलदीप और राम अवतार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता की कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। अभी 2 दिन पहले सेक्टर 4 के जो जागरूक युवा है नवीन, उसने हमें सूचना दी थाने पे आके कि भाई फुटपाथ पे कोई गरीब दंपति है, उनकी एक 9 साल 10 साल की बच्ची है, उसके साथ वहाँ ही रहने वाला जो फुटपाथ पे कचरा बुनता है, दीनदयाल नाम उसका, वो उसके साथ बच्ची के साथ गलत हरकतें कर रहा है। और उस गलत हरकतों को उसने देखा अपने मकान से, उसने एक वीडियो बना के लेके आया, मुझे बताया। तो उसके बाद हमने पोक्सो में मामला दर्ज किया और दीनदयाल को अरेस्ट किया है, उसका लड़की के बयान कोर्ट में करवाए हैं। और मैं उस युवक है नवीन और साथ में रवि शर्मा है, उन दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने इस संवेदनशील जानकारी को हमारे साथ साझा किया, जिससे उस बदमाश दीनदयाल को हमने अरेस्ट किया। और वो बेचारी नाबालिग बच्ची के साथ बेड टच कर रहा था, उसको इस कृत्य की पोक्सो कोर्ट सजा भी देगा। जी। जिस तरह से 2 युवकों ने, नवीन और एक और उनके साथी थे, उन्होंने जिस तरह से सजगता इसमें दिखाई है, कितना ज़रूरी मानते हैं कानून जिस तरह से जो ये बढ़ते अपराध है इन पर अंकुश लगाने के लिए सजगता कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये आम युवाओं से अपील करता हूँ कि आप कोई भी ऐसी अपराध की आपको जानकारी हो, ऐसे कोई सूचना हो, तो आप तुरंत नज़दीकी थाने में देवे या किसी भी कंट्रोल रूम के मार्फत देवे, जिससे हम लोग अपराधों पर अंकुश लगा सकें और हमारा भी सहयोग हो सके। और ये हर जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य है और उनका फ़र्ज़ भी है कि भाई आप कोई सूचना पुलिस को साझा करें, जिससे जैसे ये उदाहरण है कि उन्होंने तुरंत ही सूचना दी और उसी तुरंत कार्रवाई पर एक्शन हो गया, वो अरेस्ट हो गया। बाकी हो सकता वो चला था, भाग जाता। तो मैं तो इस सभी से युवाओं से ये अपील करता हूँ, कोई भी आपको ऐसी अपराध की सूचना मिलती है तो आप तुरंत सूचना देवें, जिस माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, अपने टेक्स्ट मैसेज या कंट्रोल रूम जो भी, या थाने पे आके, जैसा आपको उचित लगता है उसी तरीके से आप सूचना देवें। इस पूरी कहानी के रियल हीरो नवीन साहू को उदयपुर न्यूज़ साधुवाद देता है। उन्होंने सजग रहते हुए न सिर्फ एक घिनौने अपराध को होने से बचाया, बल्कि अपराधी को शिक्षों तक पहुंचाया। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि आरोपी पकड़ा गया, सवाल यह है कि क्या वह कभी जेल से बाहर आना चाहिए। यह कोई सामान्य अपराध नहीं है, यह उस समाज पर हमला है जो बच्चियों को देवी मानता है। क्या ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का हक है? उदयपुर की जनता, सोशल मीडिया और महिला संगठनों की यही मांग है कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह के कृत्य की सोच भी ना सके। यही वक्त है जब हम एक मजबूत और सुरक्षित समाज के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाएं। अगर मासूम बेटियां सुरक्षित नहीं तो फिर कैसा कानून? दरिंदों के लिए एक ही सजा, फांसी।